औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको 456 साल पुरानी कदीम तरीन एक तिजारती मंडी, एक बावली और एक सराय विज़िट कराऊंगा, जिसे मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म के मशहूर जर्नैल शेर खान ने 1568 में तामीर करवाया था। आए आपको इस बावली, इस सराय और इस तिजारती मंडी का विज़िट कराते हैं। और यहाँ पे मुगलिया अहद में एक मस्जिद भी बनाई गई थी, जो कि अफसोस की बात है कि अब वीरान हो चुकी है। उसकी ज़ियारत भी कराएंगे और साथ साथ इनकी तारीख भी बताएंगे, तो आए मेरे साथ। ये इस बिल्डिंग का मेन गेट है, आए इसके अंदर चलते हैं। ज़माना कदीम में यहाँ पे बहुत बड़ा और घना जंगल था और इस इलाके में दरख्तों के बड़े बड़े झुंड थे और कुछ रवायात के मुताबिक इधर जंड के बहुत सारे दरख्त थे। अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार से शेर खान आए थे और उन्होंने अकबर आज़म की फ़ौज को ज्वाइन किया और अकबर आज़म के हुक्म पर शेर खान, जंडियाला शेर खान आ गए और इस इलाके को आबाद किया। बेसिकली शेर खान ने मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म के हुक्म पे यहाँ पे एक फ़ौजी छावनी तामीर करवाई और यहाँ पे उस ज़माने में कतबे नस्ब किए गए, जिन पे ये फ़ारसी के शेर भी हैं। आगे चलते हैं और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस बावली, इस तिजारती मंडी और इस मस्जिद की खस्ता हाली को देखते हुए 1971 में जनरल गुलाम जिलानी ने इन कुतुबों को यहाँ से उखाड़ा और लाहौर के अजायब घर में शिफ्ट कर दिया। अब वो वहाँ पे मौजूद हैं। ये इस बावली का रास्ता है, इसमें भी चलते हैं, लेकिन मैं आपको पहले इसके सराउंडिंग से दिखा दूँ। तो बाद में यहाँ के मकामी लोगों ने बिल्कुल उसी तरह के यहाँ पे दोबारा कतबे लगवा दिए। ये आप इसका खूबसूरत व्यू देखें। ये सबसे ऊपर टॉप पे तिजारती मंडी है और नीचे ये सराय है और सबसे नीचे यहाँ पर बावली तामीर की गई थी, वो भी आपको दिखाते हैं, बल्कि उसके अंदर आपको लेकर चलते हैं। इसको अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब ने अच्छा खासा रेनोवेट करके इसको लोगों के लिए ओपन किया हुआ है। ये इसकी सीढ़ियाँ, असल में मैं आपको बताता चलूँ कि बावली एक ऐसे कुएं को कहते हैं जिसमें सीढ़ियाँ उतरती हों और पानी की सतह तक जाती हों, उसको बावली कहा जाता है। और जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ, आप यकीन करें कि एक ठंडक का एहसास हो रहा है। और ये साइडों पे बैठने की जगह बनाई गई है और इसकी आप छत देखें। और ये डॉट स्टाइल में मेहराबें बनाई गई थी इसकी, और मुग़ल आर्किटेक्चर में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये आप देखें, उस ज़माने में यहाँ पर पानी की अच्छी खासी किल्लत थी और यहाँ पे एक दरवेश सैयद गज़नवी रहते थे और शेर खान उस सूफ़ी दरवेश से बहुत ज़्यादा मुतासर थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप एक कुआं खुदवाएं। तो शेर खान ने उनकी एडवाइस पे अमल करते हुए ये बावली कुआं तामीर करवाया। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ तक जब पानी का लेवल आ जाता था तो इन साइडों पे लोग बैठकर यहाँ पे नहाते थे। इस बावली को फ़ारसी में वाई भी कहा जाता था और इस जगह पे आने वाले लोग माजी के झरोकों में खो जाते हैं। ये इसकी डॉट स्टाइल की आप छत देखें और इसकी कंस्ट्रक्शन का स्टाइल आप चेक करें। मैं थोड़ा सा करीब से आपको दिखाता हूँ। ये बारीक टाइल इसको
रेखा टाइल कहा जाता था उस ज़माने में। इससे इस बावली को तामीर किया गया है। अच्छा जी, इस बावली के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी सीढ़ियाँ मज़ीद नीचे जाती थी पानी की सतह तक। यहाँ पे अब मिट्टी के ढेर हैं और रास्ता बड़ा तंग हो गया है। ऊपर अगर आप देखें तो ये लोहे के गार्डर और सरिया गवर्नमेंट ने लगवा कर इसको क्लोज़ कर दिया है। कभी इस बावली में लश्कर पानी पीने के लिए उतरते थे, जिनमें घोड़े होते थे, हाथी होते थे और सब पानी पीकर सैराब होते थे। आगे चलते हैं। ये इस बावली कुआं के मैं अंदर आ चुका हूँ। इस रास्ते से मैं अंदर आया हूँ और 2010 तक इस बावली की हालत बड़ी खस्ता और शिकस्ता थी और महकमा आसार कदीमा पंजाब ने इसको इसकी असली हालत में हर मुमकिन बहाल करने की कोशिश की है, जो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये अगर आप इसकी छत देखें तो इस पे लोहे की ग्रिल और गार्डर लगा के इसको बंद कर दिया गया है। इसके बारे में बताया जाता है कि कुछ अरसा पहले एक बंदे ने एक खातून को कत्ल करके उसकी जो नाश है वो इसके अंदर फेंक दी थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ग्रिल लगवा के इसको मुकम्मल तौर पे बंद करवा दिया और इसके ऊपर सराय हैं, वो आपको विज़िट कराते हैं। आए जी। ये इस बावली कुआं की मैं छत पे आ चुका हूँ और ये ऊपर से आप इसका व्यू देखें। ये बावली के अंदर रास्ता जाता है और बिल्कुल ही साथ ये ऊपर जो एक तजारती मंडी थी उसको सीढ़ियाँ जा रही हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक सराय तमीर की गई थी। यहाँ मुसाफिर आते थे और यहाँ पे आराम करते थे। अच्छा, एक रवायत के मुताबिक अकबर आज़म ने शेर शाह को बतौर जागीर ये इलाका अता किया। यहाँ जान के बहुत सारे दरख्तों के झुंड थे और दरख्तों के इन झुंड की वजह से और नए मालिक शेर खान के नाम से ये इलाका जंडियाला शेर खान कहलाया। यहाँ से बावली का व्यू, यहाँ बड़ी ठंडी हवा चलती थी जब यहाँ पानी होता था। अब अफसोस यहाँ पे पानी नहीं है। और ये देखें आप, यहाँ पे मुसाफिर हज़रात आते थे, वो साइडों पे लगे दरख्तों के नीचे अपने घोड़ों को बांधते थे और यहाँ पे आराम करते थे और पानी पीते थे, अपने जानवरों को भी पानी पिलाते थे। और इसकी छत भी मैं आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल सेम सबकी एक जैसी है। और ये आप इसका डिज़ाइन देखें, बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही नफीस। और वेंटिलेशन का बड़ा रेंज रखा गया था, यहाँ पे रोशनी और हवा का ख़ास इंतज़ाम किया गया था। आए जी, इस सराय की छत के ऊपर जो तजारती मंडी थी उसका आपको विज़िट कराते हैं। शेर खान ने कश्मीर और पंजाब के ताजरों के माबैन जो तजारत होती थी उसको फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पे इस बावली पे सराय तामीर करवाई और ऊपर छत पे ये तजारती मंडी तामीर करवाई। इस छत पे चारों कोनों पे एक एक कमरा बनाया गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और आप भी ये बड़ी अच्छी और बेहतरीन हालत में यहाँ पर मौजूद है, ये देखें। और एक जो कमरा है वो सामने चौथा आपको नज़र आ रहा होगा। पांचवा जो मेन और मरकज़ी कमरा है वो इनके दरमियान में तामीर करवाया गया था। इसके अंदर चलते हैं, अंदर से भी आपको दिखाते हैं। इन पांचों का सेम एक जैसा ही डिज़ाइन है और
इसकी चारों साइडों पे आपको दरवाजे नज़र आएंगे और ये 8 दरवाजे हैं। ये इसका आप छत का व्यू देखें, बड़ा ही खूबसूरत। और ऊपर जो है वो गोल डोम स्टाइल में इसकी छत, बड़ा खूबसूरत फूल बना था। अच्छा, इन सब कमरों का जो डिज़ाइन है वो हश्त बहिश्त के तर्ज पे बनाया गया। हश्त बहिश्त से मुराद जन्नत के 8 दरवाज़ों को तशबीह दी जाती है। और यहाँ से मैं आपको इसके साइडों का भी व्यू दिखाता हूँ। ये इसके साइडों पे आप देखें, ये बावली है और ये साथ कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान के वस्त में ये बिल्डिंग मौजूद है और साइडों से रोड भी गुजर रहे हैं। और इस साइड पे एक बड़ा कदीम तरीन दरख्त भी मौजूद है। शाम के वक्त बच्चे यहाँ पे आते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। ये बिलाशुबा पाकिस्तान का एक तारीखी मकाम है। जो लोग तारीख से मोहब्बत करते हैं उन्हें लाजमी इस जगह का विज़िट करना चाहिए। यहाँ आकर आप माजी के दरीचों में खो जाएंगे और बड़ा ही सुकून फील करेंगे। इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से हाफजाबाद रोड पे 15 किलोमीटर पे एक शोरा आफाक कस्बे जंडियाला शेर खान में वाक़या है। इसकी जो लोकेशन है वो गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। इस राय से अगर छत की जानिब आएँ इस तजारती मंडी में तो 2 तरह की हमें सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। एक ऊपर आने के लिए और इसके बिल्कुल ही साथ दूसरी है ये नीचे जाने के लिए। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि रास्ता तंग हो तो आसानी से लोग आ जा सकें। ये मुग़लों के ज़माने की तमीर की हुई मस्जिद आज भी मौजूद है और अफसोस की बात है कि ये अब वीरान हो चुकी है। यहाँ पे कोई बिजली, पानी, वाशरूम कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल इस बावली के साथ है। और अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे लिख के लगाना पड़ गया है कि ये मस्जिद है, क्योंकि यहाँ पे निसैयों ने अपने डेरे लगा लिए थे और लोगों ने इस अज़ीमुश्शान मस्जिद की बेहुरमती करना शुरू कर दी थी। और ये आप इसका छत देखें, ये बिल्कुल गोल और डाट की इसकी छत बनी हुई है। ये महराब देखें, बहुत ही खूबसूरत महराब। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के 2 मुलाज़िम होते हैं और वो इसकी बाकायदा सफाई करते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी शानदार कंस्ट्रक्शन, बड़ा ही मुझे लुत्फ़ आया इसको देखकर। ये बावली कुआं मस्जिद सराय बिलाशुबा पंजाब की तारीखी और कदीम तरीन इमारत में से एक है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस बावली पर ख़ुसूसी तवज्जो देकर इसे मज़ीद बेहतर बनाया जाए और आने वाली नस्लों के लिए इस कीमती असासे को महफूज किया जाए। आज अगर हमने इन कीमती असासों की हिफाजत ना की, इन्हें महफूज ना किया, तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।